बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अल्लाह सबसे बेहतरीन मनसूबा साज है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें, जो फल और सब्ज़ियाँ जिस मौसम में पैदा की हैं, उनकी अफादियत उस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। आज की वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा जो आजकल इन महीनों में जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक चलने वाला फल है, वो है जी जापानी फल, जिसको इंग्लिश में परसिमन कहते हैं। उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और उसको किस तरह खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ज़्यादा खाएं तो क्या नुकसान हो सकता है और कम खाएं, या जितना हमें जो रिकमेंडेड डोज़ है उतना हम खाएँ तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। जापानी फल, जिसको इंग्लिश में परसिमन कहते हैं, ये दो तरह के नेटिव का होता है, एक जापानीज़ नेटिव और दूसरा अमेरिकन नेटिव। जापानीज़ नेटिव जो है उसका साइंटिफिक नेम है डायोस्पायरस काकी, और जो अमेरिकन नेटिव है उसका नेम है डायोस्पायरस वर्जिनियाना। परसिमन इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ जापान। परसिमन दो टाइप का होता है, स्ट्रिंजेंट वैराइटीज़ और नॉन स्ट्रिंजेंट वैराइटी। स्ट्रिंजेंट वैराइटी जो है उसको हैशिया कहते हैं और नॉन स्ट्रिंजेंट फुयू वैराइटी है। स्ट्रिंजेंट जो है वो इसमें हाईली जो कंटेंट्स होते हैं, टेनिन कंटेंट्स, उनकी वजह से स्ट्रिंजेंट होता है, और दूसरा जो नॉन स्ट्रिंजेंट है उसके अंदर टेनिन कंटेंट्स नहीं होते। तो जो स्ट्रिंजेंट वैरायटी है वो ओवर राइप खानी चाहिए या कम्प्लीटली जब राइप हो जाए तब खानी चाहिए। जो नॉन स्ट्रिंजेंट वैरायटी है वो हम अनराइप भी खा सकते हैं। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में अवेलेबल होता है। इसको सुपर फूड का स्टेटस भी हासिल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, जो कि हेल्दी आँखों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Persimmon is the good source of potassium, phosphorus, vitamin A, C, and E, antioxidants, carotene, flavonoids, and vitamin E, all of which are potential antioxidants that fight inflammation in the body. And the main portion is the fiber. एप्पल या परसिमन, हमें एप्पल खाना चाहिए या परसिमन खाना चाहिए, तो हम देखते हैं कि किसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। परसिमन अल्सो कंटेन मोर ऑफ द मेजर फिनोलिक कंपाउंड्स दैट आर एंटीऑक्सीडेंट्स दैन एप्पल। एप्पल से इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट फिनोलिक कंपाउंड हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सिग्निफिकेंटली हायर इन सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैंगनीज। वाइल इन एप्पल देयर इज़ ओनली कॉपर एंड जिंक, जो है उनकी जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो एप्पल है उससे ज़्यादा जो है वो परसिमन जो है वो खाना चाहिए, वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, और उसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। हेयर और स्कैल्प केयर के लिए, उसकी हिफाजत के लिए इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी होता है, जो कि इसके अंदर जो नेचुरल ऑयल है उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इसकी नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर स्कैल्प के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो बालों को खुराक जो है वो सही तरह मिलती है। और इसके अलावा जो इसके अंदर विटामिन होते हैं उसकी वजह से जो स्कैल्प है वो जो फ्री रेडिकल है उनसे भी वो महफूज रहती है। ये दिल की बीमारियों में बड़ा इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। और इसके अंदर जो विटामिन होते हैं या इसके अंदर जो फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और मिनरल्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो आर्टरीज़ जो है नैरो हो जाती हैं और उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, उसको ये जो है वो रिकवर करती है और उसको क्योर करती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एथरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर जो आर्टरीज़ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। उनकी जो अद्वियात बनाई जाती हैं उनके अंदर जो फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो भी जापानी फल के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए ये हार्ट प्रॉब्लम के अंदर ब्लड प्रेशर को फ्लो करने में जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अंदर विटामिन ए होता है और इसकी एक सर्विंग जो कि एक जो परसिमन है वो डेली खाना चाहिए। उसके अंदर जो हर रोज़ की जो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है उससे कई ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है, जिस वजह से ये आँखों को बीमारियों से और उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके छिलके के अंदर ल्यूटिन पाया जाता है जो कि आँखों की बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ये किसी मौजे से कम नहीं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है उसको स्लो कर देता है। अल्टीमेटली उसकी डाइजेशन जब स्लो होती है तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो है इसके छिलके के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये क्या करता है कि जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको कम से कम बनने देता है, जिनकी वजह से जो शुगर की बीमारी है, जो डायबिटीज़ है, वो ज़्यादातर होती है। इसलिए इसके जो टैनिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि
कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है जो कि तली हुई चीज़ें या ज़्यादा फैटी चीज़ें जो हैं वो खाने से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बड़ा होता है, उसको ये कम करता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं और ये एक सुपर फूड भी है, इसलिए ये एक ही टाइम में या एक दिन में ज़्यादा जो है वो नहीं खाना चाहिए। क्या जैसा कि हमें पता है कि इसके एक जो 100 ग्राम एक परसिमन है, उसके अंदर जो दिन में विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो उससे कई ज़्यादा होती हैं। इसलिए अगर ये ज़्यादा खाएँ तो उससे क्या हो सकता है कि ये कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो सकती है, नौसा हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें नुकसान दे सकती हैं दिन के अंदर। और इसकी जो एक सर्विंग है यानी कि 100 ग्राम है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 118 कैलोरीज़ होती हैं, प्रोटीन 1 ग्राम होती है, फ़ैट नहीं होती इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट 31 ग्राम्स होते हैं, फाइबर जो है वो 6 ग्राम होते हैं, उसके अलावा शुगर जो है वो 21 ग्राम। हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करेंगे और समरी में यही कहेंगे कि ये एक सुपर फूड है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसको खाने में एहतियात करनी चाहिए। जब अगर ज़्यादा खाएंगे तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और इसको एक प्रॉपर मिकदार में हर रोज़ खाएं ताकि हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एट द एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई